स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संपूर्ण अध्ययन केंद्र में। यह वीडियो मैं वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान लुसेंट का उससे बना रहा हूँ। यह वीडियो आपको बहुत सारे एग्ज़ामों में मदद करेगा, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो गया, बीपीएससी का टीचिंग का एग्ज़ाम हो गया, या रेलवे का एग्ज़ाम, यूपीएससी, यूपीएससी, आईबी, जीडी का, एनटीपीसी, एलपी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, ग्रुप एक्स, ग्रुप वाई, लगभग सभी एग्ज़ामों में आपके ये काम आएगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। जो भारतीय इतिहास है उसका पहला चैप्टर है हड़प्पा या सिंधु सभ्यता, जो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक चला था। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। इसका पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया के सभ्यता के भी समकालीन थी, चीन के सभ्यता के भी समकालीन थी। इसका मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो ग्रीक के सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो ऑप्शन प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक की सभ्यता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष है वो कहाँ से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष मिले हैं वो सूरकोटदा से मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सूरकोटदा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो सिंधु घाटी स्थल जो कालीबंगन है वो राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजस्थान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सेल खड़ी, सेल खड़ी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कांस्य युग की थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कांस्य युग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो जो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था, इसमें बहुत लोग गलत कर देंगे। उनका व्यवसाय, बहुत लोग पशुपालन लगा लेंगे, जो गलत है। उनका सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार करना था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे वो कैसे थे, वो शहरी थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शहरी थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईंट से बनाए जाते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, हड़प्पा वासी किस वस्तुओं के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो जो हड़प्पा वासी थे वो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था। तो सिंधु
सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह जो था वो लोथल था, लोथल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लोथल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? यह खोज लोथल में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लोथल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो जो हड़प्पाकालीन समाज था वो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो जो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है वो है हड़प्पा सभ्यता। क्या है? हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? तो इसमें जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ये गलत है। अगला ऑप्शन है वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये सही है। अगला ऑप्शन है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, ये भी गलत है। इसका मतलब जो ऑप्शन ए हो जाएगा केवल 2, ये वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 19। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में पहला ऑप्शन दिया है उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, ये गलत है। गाय उनके लिए पवित्र थी, ये भी गलत है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ये वाला ऑप्शन सही है। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर सिर्फ जो 19 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो जो हड़प्पा के लोग थे उनकी सामाजिक पद्धति जो थी उचित समतावादी थी, उचित समतावादी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया? सिंध का नखलिस्तान या बाग किसे कहा गया? मोहनजोदड़ो को। किसे कहा गया? मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, त्रिभुजाकार था, त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में स्थल और सूची 2 में नदी दिया है। इसमें हड़प्पा जो स्थल था वो रावी नदी के तट पर है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर, लोथल भोगवा नदी के तट पर और कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर। इसका मतलब जो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, 1 2 3 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है कालीबंगा से। कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ये मिला है, ये भी मिला है कालीबंगा से। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिंध प्रांत में। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 27। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया। सिंधु सभ्यता में जो बृहत स्नानागार पाया गया वो मोहनजोदड़ो में पाया गया। कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आद्य शिव, आद्य शिव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? तो गुजरात में कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल था? लोथल। कौन सा था? लोथल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम है वो है
मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो जो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32 है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैल का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जो जानी जाती है वो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अपने नगर नियोजन के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो वो है लोथल, जो गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। जो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था वो था हड़प्पा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हड़प्पा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में। चांदी के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। लोग लोहे से परिचित थे, ये बात असत्य है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग लोहे के बारे में जानते ही नहीं थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू तक है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा तैमाबाद महाराष्ट्र तक। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतका गेंडर बलूचिस्तान तक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 2 3 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। जो मांडा है वो चेनाब नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चेनाब। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है। ये स्थित है ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी के किनारे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कहाँ से पता चलता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धौलावीरा से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 42 है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। लाल रंग का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लाल रंग का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। 44 का डी, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, सिंधु घाटी सभ्यता के खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, रंगपुर कहाँ स्थित है। सौराष्ट्र में। कहाँ है? सौराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सौराष्ट्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। वो थे सर जॉन मार्शल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग जो थे वो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मातृशक्ति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है। तो हो जाएगा कोट दीजी। कोट दीजी जो है वो समुद्र स्थल पे स्थित नहीं है।
50 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विशाल स्नानागार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों के घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? वो थी ग्रिड पद्धति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ग्रिड पद्धति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जो लोथल था वहां से मिला है गोदीबाड़ा, कालीबंगन से मिला है जुता हुआ खेत, धौलावीरा से मिला है हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, और बनवाली से मिला है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 1 4 3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पाकालीन सभ्यता में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शेर का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ये पहले भी एक बार अलग टाइप से क्वेश्चन आया हुआ था, वो लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्विशंकर का प्रमाण मिला है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी हो जाएगा, लोथल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? सिंडन के नाम से पुकारते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो ये मिला है दैमाबाद से। कहाँ से? दैमाबाद से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दैमाबाद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो हड़प्पावासी चांदी, टीन और सोना तीनों का आयात करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 2 व 3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60, हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की जो सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? वो करते थे हिंदूकुश क्षेत्र के बक्सा से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हिंदूकुश क्षेत्र के बक्सा से करते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है? तो ये मुंडीगाक भी है और सुरतोगोई है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो लोथल एवं सुतकागेंडर, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट, कुनतासी, ये सभी जो थे वो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव मुहर किन किन जानवरों का अंकन हुआ था? तो व्याघ्र एवं हाथी ये भी हुआ था, गेंडा एवं भैंसा ये भी हुआ था, हिरण का भी। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? इसका भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रहुदड़ो से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सादृश्य है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल।
लोथल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। स्वतंत्रतायोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गुजरात। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो जौ था, दालें भी थी, चावल नहीं था। चावल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चावल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70, कथन कारण वाला। कथन ए, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता की तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। सही कथन है। दूसरा है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है कथन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें मांडा जम्मू कश्मीर, दायमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 3, 4, 1, 2। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोहा की प्राप्ति अभी नहीं हुई थी, लोहे के बारे में नहीं जानते थे लोग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शेर के। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। चंद हुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो जो चंद हुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, J.H. मैके ने किया था। और अगला प्रश्न आज का जो अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोहगौरा। इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।